एवरीवन, गुड इवनिंग, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं प्रत्येक व्यक्तियों से बातचीत करना चाहती हूँ कि आज का जो सब्जेक्ट है अभिषेक। अगर परमेश्वर पिता ने आपका अभिषेक किया है और तो आपको जो है परमेश्वर के साथ में एक ईमानदारी का जीवन को जीना है और वफादार रहना है। अगर आप संसार के साथ में मित्रता कर लेते हैं या गलत संगति में चले जाते हैं तो आपका अभिषेक जो है लीक हो जाएगा और आपका जो है अभिषेक जो है वो आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेगा। आपको उसके लिए जो है अभिषेक पाने के लिए आपको जो है एक ईमानदारी का जीवन को जीना पड़ेगा और यीशु मसीह के साथ में वफादार होना पड़ेगा। आप ऐसी संगति नहीं कर सकते जिसमें आपका अभिषेक कम हो जाए। आप गलत लोगों के साथ बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, उनके साथ खा भी नहीं सकते, क्योंकि आपका अभिषेक ऐसा करने से कम हो जाएगा। अगर आपका अभिषेक नहीं हुआ है और आप अभिषेक भी पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं बता देना चाहती, जिनका अभिषेक हुआ है, आपको जो है अगर आप अपना अभिषेक को बनाकर नहीं रखेंगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जो कई प्रकार के गलत कामों में आप लिप्त हैं और कई प्रकार के कार्यों को आप करते जाते हैं, मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि दाऊद जो है 16 साल की उम्र में अभिषेक किया गया था, लेकिन उसे राजा की पदवी पर परमेश्वर पिता ने नहीं बिठाया, लेकिन उसे राजा जो है बनाया गया। परमेश्वर दाऊद से कहा कि मेरी इच्छा तो है कि मैं तुझे उस राजगद्दी पर बिठाऊं। यीशु मसीह दाऊद से कहते हैं, पर लेकिन अभी अभिषेक नहीं हुआ है, इसलिए दाऊद को वफादार रहना पड़ा परमेश्वर के साथ में। जब वो परमेश्वर के साथ में वफादार था और परमेश्वर उसके कार्यों को देख रहे थे, उसके बाद जो है दाऊद का अभिषेक होता है और उसके बाद दाऊद को वफादार रहना पड़ा यीशु मसीह के साथ में। और उसके बाद जो है दाऊद अकेला यहूदा गोत्र का राजा बना। इस तरह से आपको भी जो है कंटिन्यू परमेश्वर के साथ में चलते रहना पड़ेगा और आपको बने रहना पड़ेगा, तब जो आप अपने नगर में अपने देश के लिए एक आशीषित व्यक्ति या बेटी बेटा बन सकते हैं। मैं कहना चाहती हूँ और मैं आपको कहना चाहती हूँ, आज का जो वचन है आप पहला यूहन्ना का आप पढ़ सकते हैं 2 का 27 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं आप लोग को पढ़ देना चाहती हूँ। और तुम्हारा अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, आमीन। और तुम्हें उसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक है जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, आमीन। यह सच्चा है और झूठ नहीं है, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम भी उसमें बने रहो, आमीन। यीशु मसीह चाहते हैं और यीशु मसीह ने हमें जो है बुलाए हैं और तुम्हारा अभिषेक जो है उसकी ओर से किया गया। मैंने कि परमेश्वर ने पहले से ही हमारा अभिषेक किए हैं और हमको उसमें बने रहना है। और इसका प्रयोजन तुम्हें नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन वो पवित्र आत्मा को भेजेंगे जिसकी ओर से हमारा अभिषेक किया गया है। वह तुम्हें बातें सिखाएंगे। कौन? हमारा पवित्र आत्मा। वो सच्चा है, झूठ नहीं है, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहो। यीशु मसीह ने हमें जैसे सिखाए हैं हमको उसमें बने रहना है और परमेश्वर के कार्य को करते जाना है। इस समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के छोर से, जितने फेसबुक फैमिली, व्हाट्सएप, नॉर्मल मैसेज, मैसेंजर के द्वारा, वॉइस रिकॉर्डर, जी ईमेल, इनबॉक्स, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, जितने लोग आप लोग सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते हुए कहना चाहते हैं, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। मैंने जो यूट्यूब चैनल भी खोल ली है, आप उसमें जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल का नाम है प्रेयर विद गॉड इज लव। मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम भी ओपन किया है, आप उसमें भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। आइए मैं सबके प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही प्यारा खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद पिता जो आपने मुझको दिया। आप मेरे अंदर आगे बढ़े पिता, मैं घटूँ, मेरी ज़िंदगी में मेरी इच्छा नहीं पिता, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। ओ धन्यवाद करती, तमाम प्रकार के हर एक जीव जंतु, हर एक प्रकार के लोगों से बचा कर रखिए। धन्यवाद करती इस वक्त पिता, आपके दास दस लोग जहाँ कैसे के लिए जाते हैं जाने के लिए सहायता मदद कीजिए। इस वक्त पिता मैं और मेरे घर में मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके। सारी बातों में माँ आपको देते यीशु के नाम से इस विनती को मांगते, जैसे सुंदर कबूल करिए, आमीन।